खुशी कि जिंदगी एक दुख और हर्ष की होती है कि जिंदगी एक खुशी एक हर्ष की होती है और कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। हम तुम संघर्ष करेंगे तभी तो जीत पाएंगे। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया और कहते हैं क्या इस सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। इस सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो चलते हैं जमाने में मजबूत इरादों पर, उनको चलने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। चलते हैं जमाने में जो मजबूत इरादों पर, उनको चलने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं हो। तब गीत निकलता है और कैसे है कि देश पर वो जान लुटा कर चले गए। कैसे कि देश पर वो जान लुटा कर चले गए। देश पर वो जान लुटा कर चले गए। देश पर वो जान लुटा कर चले गए। सोचतों के दुख मिटा कर चले गए। सोचतों के दुख मिटा कर चले गए। देश पर पहुंचा लुटा चले गए। देश पर वो जान लुटा कर चले गए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारी बहन राष्ट्रीय सुधा प्रवक्ता अखिल मोदी भैया संदीप जी वो मंच पे आ जाए और अपना स्थान कर करें। बाबा साहब की अंतिम यात्रा निकल रही थी, दिल्ली से बंबई जा रही थी, तो देश विदेशों से लोग आए और अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ लग गई। हर रोड जाम हो गई। कुछ लोग तो छत पे से दिन पर देख रहे थे, कुछ लोग पेड़ों पे चढ़ के देख रहे थे बाबा साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए। तो कहना है सुने कहानी भीम की दिल को पड़ा। सुन कहानी भीम की दिल
वे तो रोने ही लगे थे। लेकिन जिन्होंने बाबा साहब के सत्य पर चलने वाले और बाबा साहब के इस मिशन के बारे में पढ़ा तो वे भी रोने लगे। तब कहा है कैसे, सुन कहानी भीम की दिल रो पड़ा, सुन कहानी भीम की दिल रो पड़ा, सुन कहानी भीम की दिल रो पड़ा, जिल्लतों का भी मिटा कर चले गए, देश पर बोझा लुटा कर चले गए, देश पर बोझा लुटा कर चले गए, सोचों के दुख मिटा कर चले गए, सोचों के दुख मिटा कर चले गए, देश पर बोझा लुटा कर चले गए, देश पर बोझा लुटा कर चले गए। हम तुम जिंदगी जी रहे हैं, इसको आसान मत ही समझो। और खासकर अब तो आगे जीवन कैसा होगा क्योंकि कोई पता नहीं। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका भविष्य कैसा होगा कोई पता नहीं, क्योंकि 1 से 100 तक गिनती गिन लेते हैं और फिर 0 पे आ जाते हैं। बहुत बुरा हाल है और आगे पता नहीं क्या होगा। इसलिए कहना है, पढ़ नहीं सकता कोई उस हाल में, पढ़ नहीं सकता कोई उस हाल में। जब ऊंच नीच चरम सीमा पे थी तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो कोई उस टाइम पर पढ़ नहीं सकता। लेकिन पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। फिर भी कहना है कि जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। और जब तक पढ़ेगा हथौड़े की चोट पत्थर पे तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। कहना है, पढ़ नहीं सकता कोई उस हाल में, पढ़ नहीं सकता कोई उस हाल में। और कोट पैंट और टाई और रुमाल में आज हम देखते हैं जब तब कहना है कि कल खाने को रोटी नहीं थी, आज खोआ खीर मलाई है। कल खाने को रोटी नहीं थी, आज खोआ खीर मलाई है। और कल गन पे कपड़े नहीं थे, आज कोट पैंट टाई है। कल पीने को पानी नहीं था, आज फ्रिज का बिस्लरी का पानी है। कल रहने के लिए झोंपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगी थी। कल रहने के लिए झोंपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। एक कृपा 33 करोड़ देवी देवता की नहीं, अरे ये तो मेरे बाप की मेहरबानी है, ये तो अम्बेडकर की मेहरबानी। पढ़ नहीं सकता कोई हाल में,
सबको शिक्षा दिला कर चले गए, हम सबको शिक्षा दिला कर चले गए, इस पर बेकार कर चले गए, दोस्तों के दुख मिटा कर चले गए, दोस्तों के दुख मिटा कर चले गए, इस पर बेकार कर चले गए, इस पर बेकार कर चले गए। बाबा साहब ने वो काम किया है। कहते हैं कि पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए कहना है दुश्मनों के मान घटाए भीम ने, दुश्मनों के मान घटाए भीम ने। बाबा साहब को जो नीची सोच, नियत के गंदे और कर्म काले करने वाले बाबा साहब को एक निजी सोच वाले बाबा साहब को नीच समझते थे। बाबा साहब का पल पल में अपमान किया, लेकिन बाबा साहब ने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब का इतना अपमान किया, अगर किसी पर कष्ट पड़े तो एक बार बाबा साहब को याद कर लेना कि कितने कष्ट पड़े बाबा साहब पर। बाबा साहब का सीरियल टीवी पे चलता है, उसको देखो कि कितना बुरा हाल हुआ है। फिर भी बाबा साहब पढ़ते गए और ये इतने बड़े अछूत बन गए कि उनकी ऊंचाई को छू नहीं पाया। बाबा साहब की ऊंचाई को कोई नहीं छू पाया। फिर भी एक कलम के सहारे बाबा साहब ने क्या काम किया। दुश्मनों के मान घटाए भीम ने, दुश्मनों के मान घटाए भीम ने। हमको सब अधिकार दिलाए भीम ने, हमको सब अधिकार दिलाए भीम ने। बाबा साहब ने सभी अधिकार दिलाए और जो 18-18 घंटे की नौकरी करते थे वो 8 घंटे की नौकरी बाबा साहब ने दिलाई। आज हमें जो राशन मिलता है फ्री में वो बाबा साहब ने दिलाया। बुढ़ापे में पेंशन मिलती है वो बाबा साहब ने दिलाई। लेकिन जो फ्री के खाने वाले ये सर्कस, जो सर्कस में काम करते हैं शेर, उसकी तरह मानो। इसी तरह से खाने वालों में फ्री की आदत पड़ जाएगी। जिस प्रकार से सर्कस में शेर काम करते हैं और शेर को, उन शेरों को सर्कस से छोड़ दिया जाए तो बेचारे जंगल में वो शेर भूखे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वे शिकार करना भूल जाते हैं। ऐसे ही फ्री के खाने वाले समझ लो आगे धीरे धीरे वे मरने लगे। इसलिए कहना है हम सबको अधिकार दिलाया भीम ने, हम सबको अधिकार दिलाया भीम ने। दुश्मनों का मान घटाया भीम ने, दुश्मनों का मान घटाया भीम ने। दुश्मनों का मान घटाया
भारत लंदन का चले गए, भारत लंदन का चले गए, देश पर बोझा चले गए, बहुत लोगों को मार दिला कर चले गए, बहुजनों को मार दिला कर चले गए, देश पर बोझा चले गए, देश पर